हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं स्वास्तिका त्रिपाठी, आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि निबंध कैसे लिखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको उदाहरण के रूप में एक निबंध लिखने के लिए बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, निबंध का अर्थ होता है किसी विषय के बारे में लेखन करना यानी लिखना, ठीक है ना, जिसमें उस विषय से जुड़ी ज़्यादातर बातें पता चले, ठीक है ना। जिस विषय पे आप लिखने जा रहे हैं निबंध, उससे जुड़ी बातें पता चले, ठीक है। किसी भी विषय के बारे में लिखना जिससे उसके बारे में पता चल जाए, उसकी अच्छाई हो, बुराई हो, उपयोगिता, खूबियाँ, इन सब के बारे में अच्छे से पता चल जाए, उसी को हम निबंध लेखन कहते हैं, ठीक है। निबंध लेखन के लिए उस विषय के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। अब हम निबंध कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले निबंध का विषय लिखना होता है, यानी किस टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस विषय से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। और फिर हो सके तो उस विषय से जुड़ी कोई चित्र भी बना देना चाहिए। मान लीजिए जिसके बारे में आप निबंध लिख रहे हैं और उसके बारे में अगर एक चित्र बना देंगे तो और ही अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से हम एक सही तथा अच्छा निबंध लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं एक गाय के ऊपर दिया गया एक निबंध लिखने के लिए आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। यही आपकी पुस्तक में दिया गया है, आपके हिंदी ग्रामर की पुस्तक में दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विषय का नाम दिया गया है जो है गाय, ठीक है। फिर गाय के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताई गई हैं, ठीक है बच्चों। और फिर गाय का चित्र भी दिया है। आइए अब इन बातों को पढ़कर हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, आपकी बुक में दिया गया है ना, टॉपिक क्या है, गाय। गाय पे आपको निबंध लिखना है। गाय पे निबंध लिखने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ देखिए गाय लिखा गया है ना। गाय एक पालतू पशु है। पालतू पशु किसे कहते हैं? जो घर पे हम पालते हैं उसको पालतू पशु कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसकी 4 टांगें और एक लंबी सी पूंछ होती है। गाय के पास 4 टांगें और एक लंबी सी पूंछ होती है। इसके 2 सींग भी होते हैं। गाय की कितनी सींग होती हैं? 2। गाय के पास 2 सींग भी होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह हमें दूध देती है। गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। दूध से हम दही, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। यह घास और भूसा खाती है। गाय क्या खाती है? हरी घास खाती है, भूसा खाती है, उसको कुछ लोग दाना भी खिलाते हैं, ठीक है बच्चों। भारत के लोग गाय को गौ माता भी कहते हैं। भारत के लोग गाय को क्या कहते हैं? गौ माता कहते हैं। और भारत में गाय की पूजा भी की जाती है, ठीक है बच्चों। तो आपके एनुअल एग्जाम में गाय के बारे में 10 लाइन लिखने को दे दिया जाएगा, निबंध लिखने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, और जो PDF मैं भेजी हूँ उसको आप लोग लिखे ही होंगे अपनी कॉपी पे। नहीं लिखे होंगे तो फिर दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। और उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि एनुअल एग्जाम में बिना देखे गाय पे आप लोग को निबंध लिखना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गाय पे निबंध अच्छे से लिखेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि निबंध लेखन के बारे में अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों।
फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।